फिर क्या हुआ? फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम सो गए। सोते सोते देख रहे हैं कि हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। रास्ता में मुझे बहुत तेज से पेशाब लगी। हमने सोचा हम कहीं बाहर कर रहे हैं। हमने अपने पैजामा में मूत लिया। या कपड़े बदल के आ। हुजूर यहाँ कपड़ा कहाँ धरे हैं? इसी की झोपड़ी के पास एक केला का पेड़ है, तब तक केला पत्ता लपेट ले। इनकी बोकरी हरियार हरियार देखिए, दौड़ा दौड़ा लौट लिया। वहीं पर एक फटा वाला बोरा है, तब तक बोरा लपेट ले। बोरा में केवाल ला। या मेरी रानी, अब तुझे विश्वास हो गया ना? पूरा विश्वास हो गया। और सुन हमारी बात को। जैसे महाराज वहां पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमको अपना नाम बताना है। अच्छा। और मान लीजिए कहाँ की रहने वाली है, तो तुमको अपना एड्रेस बताना है। और राजी से आई हो कि जबरदस्ती आई हो, हम इशारा करते रहेंगे, वैसे ही तुमको बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। देर मत करो, क्योंकि महाराज हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। आओ हमारे साथ आओ। मंगल में रखे। खुश रहो राम सिंह। ये बताओ, आप किस काम के लिए गए थे? क्या वो कार्य आप पूर्ण करके आ रहे हैं? राजन, जिस कार्य के लिए मैं गया था, उस कार्य में हमें कामयाबी मिली है। राजन, आपके कहने का मतलब है जिस गरीब लड़की की तलाश में आप गए थे, वो लड़की मिल गई? जी हुजूर। आखिर वो है कहाँ? जा गेट के बाहर खड़ी, अंदर लाओ वहीं के। ये बताओ, सबसे पहले तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चमेली जान है। तुम्हारा नाम चमेली है? जी। ये बताओ, महामंत्री भवानी सिंह ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है ना? तुम अपनी मर्जी से आई हो या महामंत्री जी ने तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला? महाराज, मैं अपनी मर्जी से और राजी खुशी के साथ आई हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें महामंत्री भवानी सिंह यहाँ किस काम के लिए लेकर आए हैं? मुझे मालूम है महाराज। उन्होंने आपसे सब कुछ बता दिया है। आपके माता पिता आपके घर में है या नहीं? क्या आपके माता पिता भी इस शादी से राजी है? महाराज, मेरे परिवार में सिर्फ तनहा मैं अकेली हूँ। इसका मतलब परिवार में तुम सिर्फ अकेली हो, तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है? जी महाराज। तो तुम स्वयं अपनी मर्जी से आई हो? हमारी उम्र देख रही हो? हाँ महाराज, मैं देख रही हूँ। आपको हमारे साथ शादी करनी है, ये बात महामंत्री भवानी सिंह ने तुम्हें समझा दिया होगा। हाँ महाराज, मंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया ही। महामंत्री भवानी सिंह, दासी को तत्काल बुलवाया जाए। जा राम सिंह, दासी को बुला लाओ। खुश रहो दासी। जाओ, चमेली को अपने साथ लेकर जी राजमहल पहुंचो। जी महाराज। 1 मिनट रुको, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? सर्वप्रथम इन्हें स्नान करवाना, भोजन की व्यवस्था करना। जी महाराज। उसके बाद
हमारी पहली महारानी के जितने भी आभूषण हैं जी चाहे वो सोने के हो, चांदी के हो या हीरे के हो, हाँ सारे आभूषण देना और एक सुंदर सी साड़ी इन्हें देकर तैयार करना, क्योंकि कल 10 बजे हम चमेली के साथ गंधर्व विवाह करेंगे। आवाज जाओ लेकर जाओ, इसे तैयार करें। महामंत्री भवानी सिंह, हमारा खैरागढ़ राज्य जहां तक है, समस्त राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि महाराज चंद्रसेन कल अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं, तो हमारी समस्त प्रजा हमारी शादी में सम्मिलित होने के लिए कल ठीक 10 बजे हमारे राजमहल में आ जाए। जहाँ तक आपका राज लगता है, जहाँ तक आपका राज लगता है, चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाए। जहाँ तक आपका राज लगता है, चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है। घर में ताला लगा दियो, घर में ताला लगा दियो। घर में जितने जने हुओ, लड़का बूढ़ सही सयान सबको आओ। राजा साहब की शादी है, राजा साहब की शादी में सबको शहीद हो जाओ। तुम्हें बोलने की अकल कभी नहीं आएगी। अरे शहीद उसे कहते हैं जो मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाता है। अरे शहीद हो जाए यानी हमारी समस्त प्रजा हमारी शादी में सम्मिलित हो जाए। भवानी सिंह, ऐलान करवा दो और हम चलकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है। घर में ताला लगा दियो और घर में जितने जने हुओ, लड़का बूढ़ सही सयान सबको आओ। राजा साहब की शादी है, सबको शहीद हो जाओ। अबे शहीद नहीं, शरीक हो जाए यानी कि शामिल हो जाए। और शहीद साले मरे वाले को कहते हैं। राम सिंह, तुम्हारा काम है लाइट की व्यवस्था करो, और छोड़वा तेरा काम है बैंड बाजे और डीजे की व्यवस्था करो, और हम उधर शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमारी और सुनो। कौन सी बात? इस समय सेनापति रणवीर प्रताप सिंह सीमा सरहद पर है, तो वो हमको बुला लेंगे जाए। साले पागल हो गया। अरे पूरा स्टाफ रही और पूरे सब लोग रहा, कोई वो अच्छी शादी हुई। यहाँ तक हमारी सोच है कि सेनापति को कोई नहीं बुलाएगा, शादी के विषय में कोई नहीं बताएगा किस तारीख को शादी हो रही है, इसलिए कि महाराज सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं। और हो सकता है कि सेनापति शादी में आए और अगर लड़की उसके पसंद में ना आई तो ये शादी कैंसिल भी हो सकती है। तुम लोग अपना अपना काम करो, उधर हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। तुम जाओ, लाइट वगैरह कर लियो, टेंट कर लियो। हाँ, जाओ मान लो ये जैसे हाई लगी है वाली कर लियो। पवन भैया के कर ली है लाइट टेंट हाउस। तुम पवन भैया लगे चले जाओ, लाइट कर लियो, टेंट कर लियो। हाँ। और हम जाए डीजे कर ले। हाँ। और बैंड पार्टी कर ले। बस सही है। ए भैया हो, हमका बाजक जरूरत है। तारीख मंगल दिन 26। उल्टा है। उल्टा है? आओ का? हाँ, दिन है मंगलवार, तारीख 26। कोई बाजा आपके पास है? आर्गन के तय सुना भैया, पैसा नगद। कौन गाना काटो भैया, कौन गाना काटो, कौन गाना सुनियो। बस करो। और कौन बाजा है भैया? यह तक कौन बाजा है? अब तक मेहरिया मरसवा नर्मदिया हो रहा। सही है। यह सारा नर्मदिया हुए। सही है। सुना भैया, बस करो। इनके 2.5 वर्गन छुट रहे हैं। कहते हाथ टूट गा, पाँव टूट गा, छलिया हाथ टूट गा, पाँव टूट गा। और कोनो बाजा है? सुना भैया, बस इतने नाते रिश्तेदार ही हैं।
और ये लोग खाक समय बजे है जरूर। सही है। भागो भागो भागो। हाँ का साले खाना हम बन जाए अकेले खा हाँ, सही है। ये तीनों साथे बजी हैं। बजा भैया बजाओ। भैया एक रेट और कितना है? कितना? 500 रुपया घंटा या साला ट्रैक्टर हो रहा है? बताओ भला। कहे हो कि तो पैसे ले लो घंटे ले लियो। यानी आप लोग 1 घंटे जो 500 रुपया, कुछ कम करो बेवहारिया है। आओ कम करो। ये रही कोनो बात। तो बेवहारी जरूर वक्त में काम कर जाए। सही है। कहाँ साला 500 का बाजा। 200 रुपया कम 700 पत्ता हो चुका है। होगा। और समय तीनों जने आए 1 किलो गुड़ लिए आओ। गुड़ आओ का मान लो हमें तुम्हें दुआरे मुहारे आई हैं। हम लोग काम धंधा में व्यस्त रह। सही है। गुड़ ले खा के पानी पी लिया है। बात तो सही है। ए मौसी हो रही है मोहरी तुम्हारे पंजे नेवता। अच्छा दादी तुम्हारा सबका बुद्ध का नेवता है। बुद्ध का इनका सबका दूधवैया चबुआ दिया। अरे भले मन ही दूधवैया बेफे के चबुआई जाती है। अरे बिफल तो दुनिया में नहीं चबुआ थी यार। हम बुद्ध का दूधवैया चबुए और मार बोरियन का लाइन लगवाए हैं। बोरियन का लाइन। लेकिन कुछ ने पेड़ा खावा चाहे। हाँ भाई। कुछ ने लाई चबावा चाहे। कुछ ने चना चबावा चाहे। अपने घर से लेते आओ। अच्छा और व्यवस्था हम करे रह। सही है। तुम हो पंचे चले आओ। मामा हो रे, काका हो रे, मौसी हो रे, फूफा हो रे। अनगिनती कुर्सी, अनगिनती मेजे, टेंट हाउस है। लेकिन बैठे हुए पिढ़ाई जरूर लेके आए। सही है। और कोई खेत में खड़ा, कोई पेड़ पे पड़ा। कोई खेत में खड़ा, कोई पेड़ पे पड़ा। लुट गई सारी जो धरी। लुट गई सारी जो धरी। हैजा तारा खेत से निकाल बकरी। हैजा तारा खेत से निकाल बकरी। भैया होरो राम राम। शायद हम कब पहचाने न हुई। हम यही खैरागढ़ राज्य के रहे वाले। हमारा नाम बंसू बहलिया है। हमारा काम है भैया, सुबह निकल जाए थे जंगल की तरफ। सारा दिन जंगल में पंछियन का शिकार करी थे और पंछियन का बाजार में लेके बेचे जाके तब हमें खाए पिए की व्यवस्था हो जाती। आप बताइए भैया, बुढ़ापा बहुत अजीब चीज हो थी। पहले तो जंगल जाते रहे तो 2-4 पंछी मिल जाते रहे। लेकिन अब बुढ़ापा में कोनो पंछी हाथ नहीं आवत। कोनो पंछी का अगर पीछा करी तो उड़ के बाहर चला जाते। सबसे बड़ी मुसीबत ये बात है कि एक हमारे घर में हमारा बिटिया है और 16 साल 17 साल के हो गए। हम सोचा करें कि अगर पंछी की शिकारो न हो तो हम अपने बिटिया के शादी कौन कर पाई। यही सोच में सारा दिन बैठ के जंगल में रुआबा करी थी। दादा राम राम। अरे बेटवा राम राम। अरे हम लोग राजा साहब की ड्यूटी करी थे और हमारे पड़ोसी आए। खुश रहो बच्चा। ड्यूटी करे जा रहे, हम कहने मुलाकातें कर ली। बहुत अच्छी बात है। और कहे वाले परेशान हो का बात है? अरे परेशानी की बातें है बेटवा। बुढ़ापा में कौनो काम सफरत नहीं, पैसा कौड़ी है नहीं ना। और सोचे तो बिटिया हमारा सयान हो गए और के शादी हम कौन ता कर पाई। अरे दादा
हम आपके पड़ोसी हैं और हम लोग राजा साहब की ड्यूटी करी थे। जहाँ से मिट्टी के देखा हुए हाँ। जहाँ से मिट्टी के देखा हुए पक्की पोर कर डारो। अच्छा। जहाँ से मिट्टी के देखा हुए पक्की पोर कर डारो। शादी ब्याह में जितना पैसा खर्चा हो हम पंचे दे दे आप। अरे बच्चा, तुम पंजे में भगवान बन के आ गए हो। हम मिट्टी के ब्याह में का देवे? हाँ, का दे हो बच्चा? हम मिट्टी के ब्याह में देवे 5 कुंटल माठा। माठा? 5 कुंटल माठा, चाहे 50 बराती हो, चाहे 100 150 हो, चाहे 500 हो। दही जलेबी तो सबे को खवावत है, चाय समोसा सबे को खवावत है। जितने बरतिया ये बरते नाश्ता में जानो का देवे? आगे हो बच्चा? 5 कुंटल लाटा। लाटा कौन काम आई बच्चा? भाई पुराने जमाने में मऊहा वाला, मऊहा वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दे हो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तुम चिंता ना करो, जहाँ से आपकी नंबर आवे तुरंत शादी करो बिटिया के। और बिट्टी की शादी में हम देवे 5 कुंटल आटा, 5 कुंटल देव आटा और 5 कुंटल देव भाटा, पूरी सब्जी। वाह रे बच्चा। अच्छा दादा हम चले तो फिर आवा चार मुलाकात करो। ठीक दादा, राम राम। ध्यान लगाए रहो बच्चा। हो जय राम बच्चा, खुश रहो बेटवा। कोई न कोई भगवान का दुसरिया आइन जात है। यही तरह अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर दे हैं तो बिटिया की शादी हमार हो जाए। लेकिन क्या बताई भैया, गरीबी बहुत अजीब चीज है थी। गरीबी में कुछ सूझ नहीं पड़त। कबो कबो ऐसा दिन आ जात है कि भूखे स्वागत पड़ जात है, मन मार के रह जात है, रो के सो जात है। मुसीबत इतनी बड़ी चीज है। लेकिन चलो देखी जंगल की तरफ चैत कौनो एक आधा शिकार हाथे लग जाए तो कुछ खाए पिए की व्यवस्था हो जाए। क्या भगवान, आज इतना बड़ा दिन आ गया है, इतनी बड़ी मुसीबत हमका दे दियो कि सोचा नहीं सोची जात। सोचा करित कि भगवान कैसे का गुजरी, कौन तरह का हुई। कैले कहना है दोस्तों, देने वाले और किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मात दे दे मगर बदी नसीबी न दे, देने वाले। चलो अब जंगल की तरफ एक आधा शिकार कर ली भैया, ताकि खाए पिए की व्यवस्था हो जाए। नहीं बिटियो हमारा काफी परेशान हुई, वो बेचारी भूखन प्यासन घर में बैठ हुई। और कहा कोई बापू हमारा जंगल गवा है, कोनो व्यवस्था जरूर लेके आई, लेकिन अभी कोनो व्यवस्था हो नहीं पाई। अब थोड़ा मेहनत करे पड़ी। मगर पद नसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर पद नसीबी न दे, देने वाले।
क्या देखती हूँ कि हमारे बापू घर में बैठकर आंसू बहाते हैं। आखिर मैं चलूं अपने बापू से पूछूं आखिर बात क्या है जो घर में बैठकर आंसू बहाते हैं। बापू बैठे गमगीन क्यों सर झुकाए हुए, पिताजी कि आज अब घर में बैठकर आप आंसू बहाते हैं। आखिर बात क्या है आप अपनी बेटी सावरी से बतलाइए क्या बात है। बापू बेटी तुम तो जानती हो कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और कोई शिकार हाथ नहीं आता है। यही सोचा करता हूँ कि हम क्या करूँगा क्या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बताऊं मैं बेटी तुम्हें सावरी, तेरी सगाई की है। हो गया बूढ़ा खेत होता नहीं, चिंता बेटी कमाई की है। बेटी सावरी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, खेत करने के लिए जंगल की तरफ जाता हूँ, पंछियों का पीछा करता हूँ, पंछी हाथ से निकल जाते हैं। चुपचाप जंगल से वापस चला आता हूँ। रास्ते में सोचा करता हूँ कि भगवान अरे कौन सी ऐसी गरीबी दिया है कि आज हमारे बच्चे और हम सब खूब काम से सो जाते हैं, खाने को तरस जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहर मिल जाए तो मैं जहर खा के मर जाऊं। बेटी नहीं बापू मैं जानती हूँ कि जिस घर में बेटी सयानी हो जाए हर बात पे क्या बीतती है। और रही बात मेरी शादी की तो सुनो पिताजी, मेरी शादी की चिंता पिता ना करो।